आज हम इन लेयर्स को यूज़ करके फिर से एक बहुत ही सेक्सियर फ्रेम बनाने वाले हैं। ये पूरा एनिमेशन 4 सेकंड का होने वाला है एंड वी आर गोइंग टू गो इन डेप्थ। हर एक एलिमेंट को कैसे मूव करना है, कैसे मोशन डालने हैं उसमें, कैसे कैमरा एंगल्स को सही करना है एंड कैसे डेप्थ डालना है, सारी चीज़ें इसमें कवर है। एंड हाउ टू यूज़ द पोस्ट प्रोडक्शन इफेक्ट टू गिव इट अ वाइब, वो भी क्लियर है। तो अपने पॉपकॉर्न, अपने हेडफोन्स एंड अपने आफ्टर इफेक्ट को लेके बैठ जाओ बिकॉज यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग द प्रीवियस लाइक गेम एंड आज भी हम एक लाइक गेम रखने वाले हैं जो कि 1000 लाइक का होने वाला है। इफ़ यू कंप्लीट इट आई विल मेक श्योर टू ड्रॉप अनदर ट्यूटोरियल ऑन दिस चैनल एंड वो भी सून, जैसे कि इस वीडियो के बाद हमने डाला। फर्स्ट थिंग आज हम क्या बनाने वाले हैं वो आपने देख ही रखा है। उसके लिए मैंने एक PNG फाइल पहले से ड्रॉप कर रखी है। सारे कैरेक्टर्स को मैंने पहले से ही सेग्रीगेट कर रखा है। अगर मैं दिखाऊँ, दिस इज़ द जनरेटिव फाइल, आपका मेन बैकग्राउंड है। इसको हम नाम चेंज कर देंगे विच इज़ आवर बैकग्राउंड। फिर उसके बाद ये दोनों आपके अपने फ्रेम्स हैं, जो आपके मेन जो मेन फ़ोटोज़ हैं उनके फ्रेम्स हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अगर देखोगे तो मैंने लैम्प्स को भी काट के रखा है। हियर इज़ द लैम्प बॉडी एंड फिर इसके लैम्प का हेड एंड टेल जो भी है। And then you have this main guy over here. So आज हम कुछ डायनामिक बनाने वाले हैं which is quite based on cuts and based on camera movements, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम सबको 3D बना लेंगे। We'll just select Ctrl A and we'll just click this, तो 3D बन जाएगा ये। सबसे पहली चीज़ बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड एंड जो फोटो फ्रेम्स हैं उनको हम इनके साथ पैरेंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर इनको इसके साथ पैरेंट नहीं करेंगे और ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो फिर इनके जो बीच का स्पेस है वो बहुत ही अजीब लगेगा एंड दे विल हैव सम स्पेस। अगर मैं दिखाऊं एंड विल ओवर हियर गो एंड अगर ये स्पेस नहीं हम करते हैं, जैसे कि इसको हम नन कर देते हैं एंड वी जस्ट मेक इट पीछे इसको, तो ये हवा में ही रह जाएगा एंड ये अच्छा नहीं लगेगा। इसके पोजीशन को भी चेंज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो व्हाट विल डू, विल जस्ट इनको इसके साथ पैरेंट कर देंगे एंड लैम्प को भी इसके साथ पैरेंट कर देंगे बिकॉज लैम्प जो है वो इसी के साथ इसी के ऊपर है। एंड विल गो ऑन दिस अगेन, विल यूज टॉप एंगल एंड जिसके वजह से हम इस चीज़ को पीछे कर पाएंगे एंड यहाँ पर आई विल जस्ट स्केल इट अप ओवर दिस एंड हमारा मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पर है, तो हम इसको थोड़ा सा इधर साइडवेज में एडजस्ट कर लेंगे। सो वी हैव अ बेसिक स्ट्रक्चर ओवर हियर एंड सबसे पहले हम छोटे छोटे डिटेल से स्टार्ट करेंगे विच इज़ आवर लैम्प, ठीक है। पहले हम 2 व्यू को ऑफ कर लेते हैं। अब उसके बाद अगर देखोगे तो छोटी छोटी माइनर डिटेल्स हैं, कुछ कुछ चीज़ें हिल सकती हैं जिसकी वजह से आपको लगे कि ये परफेक्ट नहीं है, बट दैट्स नॉट दैट बिग डील। हम अपने एंकर पॉइंट को जहाँ रखेंगे वहीं से उसकी मूवमेंट स्टार्ट होगी। आई मीन जो रोटेशन पैनल्स हैं वो इस पैरामीटर से स्टार्ट होगी। इफ़ आई जस्ट रोटेट एंड आर में जा क्लिक करके मैं इसको रोटेट करता हूँ जेड एक्सिस में, तो ये वहाँ से रोटेट होगा। एंड इफ़ आई गो एंड चेंज दिस एंकर पॉइंट ओवर देयर, तो ये जेड एक्सिस में यहाँ से रोटेट होगा। सो वी जस्ट हैव टू कीप दिस बिकॉज यहाँ पर इसके कट है एंड वी वांट द लाइक जो इसका लैम्प है वो वहाँ से हिले डुले। पहली चीज़ हम हल्के हल्के मूवमेंट्स डाल देंगे। 1 सेकेंड पे जाके इसको हल्का सा ऊपर करेंगे एंड पीछे आके इसको हल्का सा और नीचे करेंगे लाइक दिस, जिससे कि वो ज़्यादा वहाँ पर कटे नहीं। यहाँ देखोगे तो अगर इसको मैं ज़्यादा पीछे करूँगा तो ये कट रहा है। इट्स माइनर बट हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का एंड लाइक दिस। एंड फिर हम इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, ठीक है। एंड फिर अगेन ये ज़्यादा इसके अटैच रहे। अगर मैं इसको ज़्यादा ऊपर करूँगा तो ये नेचुरल नहीं लगता है लाइक दिस। वो थोड़ी सी माइनर डिटेल है वो एडजस्ट हो जा रही है क्योंकि ये चीज़ इसके साथ लाइक अटैच दिख रही है। पहली चीज़ हमारी ये हो गई एंड विल जस्ट हिट F9 जिसकी वजह से ये स्मूथ मूवमेंट्स देगा एंड लाइक दिस। एंड फिर हम एक पहले वाले की फ्रेम को सेलेक्ट करके यहाँ प्रेस कर देंगे एंड यू हैव दिस, ठीक है। अब इसमें हम अंदर जाएंगे अपने ग्राफ एडिटर में एंड कंट्रोल प्रेस करके स्क्रोल वाले बटन को प्रेस आगे करोगे तो ये जूम होगा एंड उसको पीछे करोगे तो ये जूम आउट होगा। एंड फिर इस वाले पैरामीटर को छेड़ के तुम इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो एंड फिर हम अपने ग्राफ्स को जो है वो बहुत अच्छे से स्पाइक्स दे देंगे
पहला स्पाइक ये रहेगा एंड दूसरा स्पाइक भी यहाँ पर रहेगा. सो यू हैव दिस एंड दिस. और यू कैन जस्ट डू अपने मेन को यहाँ पर लाके इस ग्राफ को ऐसा बनाओगे जैसे कि ये स्पाइक ऐसे और एक स्पाइक यहाँ आएगा और फिर धीरे होके ये आएगा. ठीक है, वी हैव समथिंग लाइक दिस. एंड फिर हम इस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे एंड 4 सेकंड पे आके इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे. तो ये हमारा कुछ ऐसा एनिमेशन बन के तैयार हो जाएगा. I will just copy this and we'll go over this and 6 seconds का एनिमेशन मैक्स बनेगा. मे बी वी विल जस्ट हमें यहीं तक का एक एनिमेशन बनाना है बिकॉज ये माइनर डिटेल्स हम ध्यान दे रहे हैं. एंड एक और चीज़ कर सकते हो तुम क्या कि तुम इस लैम्प वाले हेड को इस लैम्प मिड बॉडी से अटैच करके और इसके एंकर पॉइंट को तुम यहाँ पर इसको ड्रैग कर सकते हो, यहाँ पर समथिंग लाइक दिस. एंड फिर तुम इसके जेड रोटेशन को खेल के तुम हल्का सा इसको नीचे कर सकते हो, F9 प्रेस कर सकते हो एंड ये ऊपर आ रहा है. एंड फिर तुम इसको पीछे कर सकते हो ऐसे. एंड फिर इसके तुम ग्राफ एडिटर में जाके यहाँ से सेम अपने ग्राफ्स को चेंज कर लेंगे. अ स्मॉल स्पाइक फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द फ्रेम एंड अ लो स्पाइक फ्रॉम द लास्ट ऑफ द फ्रेम. बट ये चीज़ हमें एकदम स्पाइक चाहिए ऐसी वाली जैसे कि ये एकदम स्पाइक में आए और फिर धीरे होके फिर स्पाइक में आए फिर धीरे हो जाए. ठीक है, and then what we'll do, we'll again go over this frame and we'll just make it the 0 and we have our something like ये animation हमारा यहाँ बन चुका है like this. and इसको तुम थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो बिकॉज हमें इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए. You have this normal lamp turned into something like this. एंड अगर हम इसमें कंट्रोल के प्रेस करके इसके फ्रेम रेट को 9 कर देते हैं जो कि हम एक नॉर्मल फ्रेम रेट रखते हैं विच इज़ माई सिग्नेचर स्टाइल ऑफ यूजिंग पोस्टराइज टाइम एंड यू विल हैव समथिंग लाइक दिस. फक मैन, मज़ा आ गया. OG पीपल मेक्स OG एनिमेशंस एंड यू आर माई OG फैमिली. एंड अगर तुम्हें वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल्स एंड तुम जिसको ज्वाइन कर सकते हो. सो वी हैव आवर फर्स्ट एनिमेशन ओवर हियर एंड दूसरा एनिमेशन हमारा ये फ़ोटो फ्रेम का रहेगा जो कि हम एक नल लेयर से ऑर्गेनाइज करेंगे. मतलब नल लेयर से पैरेंट करके हम इन दोनों को नल लेयर से पैरेंट कर देंगे एंड फिर बेटे को हम ऊपर रखेंगे यहाँ पर एंड इस चीज़ को इसके पीछे कर देंगे और नल लेयर को यहाँ कर देंगे. और इसको नेम चेंज, हमेशा अपने लेयर्स का नाम चेंज करा करो. फोटो फ्रेम्स कंट्रोलर. उससे क्या होगा, मैं इसको भी 3D स्पेस में कर दूंगा एंड विल हिट अ पोजीशन की फ्रेम. विल हिट अ पोजीशन की फ्रेम एंड एक पोजीशन बना के हम इसको नीचे कर देंगे यहाँ पर. एंड फिर हम इस चीज़ को F9 प्रेस करके इसके स्पाइक को ऐसा कुछ कर देंगे लाइक दिस. तो तुम्हारे पास तुम्हारा ये फ्रेम बन चुका है. एंड मेक श्योर करो कि ये थोड़ा सा एडजस्ट हो एंड तुम अपने नीचे वाले लेयर को स्केल प्रॉपर्टी से तुम इसको ठीक कर सकते हो एंड इसको ऊपर भेज दो एंड यू हैव दिस एनिमेशन डन ओवर देयर. तो तुम्हारे पास 2 एनिमेशन बन चुके हैं एंड मेक श्योर टू यूज़ Ctrl+S. अदरवाइज यू कैन जस्ट इंस्टॉल अ प्लगइन. इसमें वो प्लगइन है मेरे पास. विल जस्ट यूज़ ऑटो सेव. कहाँ गया मेरा? ये रहा ऑटो सेव प्लगइन एंड ये ऑटो सेव प्लगइन मुझे इस पूरे फाइल को सेव करने में हेल्प करता है. सो यू हैव दिस एनिमेशन. 2 एनिमेशन बन चुके हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास दूसरा एनिमेशन जो बनेगा वो बनेगा इस कैरेक्टर एंड इस पूरे मेन सीन के ऊपर. सो गाइज वी हैव कंप्लीटेड आवर मेन एनिमेशंस ऑफ दिस लेयर्स. ठीक है, हमने अपने मेन दोनों एनिमेशंस को बना लिया है. नाउ व्हाट विल डू, विल क्रिएट अ न्यू कैमरा एंड इसको हम 50 मिलीमीटर रखेंगे एंड 1 नोड कैमरा रखेंगे बिकॉज वी वांट अ सिंगल आगे पीछे वाला एनिमेशन एंड साइड बाई साइड वाला एनिमेशन एक्सेस में, नॉट
इन रोटेशन एक्सेस में, टिल्ट विल्ट वाला में। विल क्रिएट अ नल लेयर, विल ऑल्सो हिट द 3D लेयर, एंड 3D लेयर को फिर हम कैमरा के साथ पैरेंट कर देंगे। एंड हमें 2 नल चाहिए होंगे, विल जस्ट डुप्लीकेट दिस, एंड इस वाले नल को हम इसके साथ पैरेंट कर देंगे। पहले नल के उसमें जाएंगे एंड विल क्रिएट अ एनिमेशन जो कि यहाँ पर तक का जूम हो रहा है, एंड इसको हम इधर कर देंगे एंड विल जस्ट हिट F9, एंड ये भी एनिमेशन पीक में होगा। विल हैव टू यूज़ दिस ग्राफ एडिटर लाइक दिस, एंड ये ऐसे 3 फ्रेम्स का होगा। एंड इस सीन को और डायनेमिक बनाने के लिए हम पिछले वाले पे जाएंगे एंड विल जस्ट मेक इट मोर डेप्थ, एंड हम इसको छोटा करेंगे एंड वी हैव समथिंग लाइक दिस, जिसकी वजह से तुम्हारा जो लेयर है वो और भी अच्छा लग रहा है। एंड हमारा जो पहला सीन है वो हो चुका है कंप्लीट। एंड हम इसको थोड़ा सा नीचे टिल्ट करेंगे यहाँ पर ताकि ये सही से अलाइन हो। एंड वी हैव दिस। नाउ दिस कम्स टू द पोस्ट प्रोडक्शन पार्ट। हम बैकग्राउंड लेयर को डुप्लीकेट करेंगे एंड विल जस्ट एंटर इट एंड नाम देंगे इसको फ्लिकर। विल जस्ट यूज द सेम पैरामीटर्स एंड इफेक्ट्स। एक्सट्रैक्ट पहले टू गिव इट अ ब्लिंक इफेक्ट जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। एंड हम इसको यहाँ पर पिछला लेयर को वो डिलीट कर देंगे, मतलब हाइड कर देंगे। और फिर ब्लैक सॉफ्टनेस को इंक्रीज करके हम इसके वाइटेस्ट पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे लाइक दिस, एंड विल जस्ट ब्लैक को इंक्रीज करके वाइटेस्ट पार्ट एंड जस्ट अ डीप ग्लो ओवर देयर। एंड फिर हम इस पर डीप ग्लो ऐड करेंगे, डिक्रीज करेंगे हम इसको पीछे वाले लेयर्स को लाइक दिस। आई विल जस्ट हिट ऑल्ट एंड एक्सपोजर ऑल्ट पे इसको क्लिक करके फिगल एक्सप्रेशन देंगे which is 15,0.25 and we will have something like this blinking effect। and अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एंड डीप ग्लो सेलेक्टेड है, एक्सट्रैक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे, सेव एनिमेशन प्रीसेट। आई विल जस्ट हिट नेक्स्ट डीप ग्लो फ्लिकर, एंड हमारा जो एनिमेशन है वही प्रीसेट में सेव हो गया। दिस इज अ बोनस टिप फॉर यू, इस बात पे लाइक तो बनता है। एंड देन व्हाट विल डू, विल जस्ट टर्न ऑन द बैकग्राउंड लेयर एंड तुम्हारे पास ये फ्लिकर इफेक्ट आ गया है। एंड विल डू सेम फॉर दिस, बट इस वाले में हम क्या करेंगे, लैम्प हेड पे पहली चीज़ कि लैम्प हेड पे हमें पहले तो इसको प्री कंपोज करना होगा, एंड ये चीज़ हमें ध्यान से करनी होगी यहाँ वाले फर्स्ट फ्रेम पे आके, जिसकी वजह से ये हिल हो देना। जस्ट हिट इट एंड लैम्प हेड, क्योंकि बताता हूँ क्यों लैम्प हेड पे क्लिक किया, जैसे ये हिल गया। अब इसको 3D स्पेस में जाके इसको ठीक करना होगा, बिकॉज हमें उस एग्जैक्ट उसी लोकेशन में डालना होगा। बिकॉज अगर देखोगे तुम तो ये लैम्प हेड जो ये आगे आ गया है। आई विल जस्ट हैव टू गो ओवर हियर एंड फिर यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक नहीं हुआ यार, ठीक क्यों नहीं हुआ, बिकॉज इसको इससे पैरेंट नहीं किया हमने। एंड वी हैव आवर लैम्प हेड। अब क्यों क्या मैंने ऐसा प्री कंपोज बताता हूँ, क्योंकि वी हैव टू यूज़ क्रिएट गॉड रेज, जिसकी वजह से ये लैम्प हेड जो है अपनी बीटी देता, एंड यू डोंट वांट लाइक दैट। ये हो गया हमारा लैम्प। So you have this animation over here। अदरवाइज अगर तुम्हें ये नहीं करना है, तुम इसको जस्ट डुप्लीकेट करो, इसको डिलीट करो एंड फिर क्रिएट ग्रो से हटा दो, इसको फिर डुप्लीकेट करो, हेड फ्लिकर, एंड इस पर हम नेक्स्ट डीप ग्लो, यहाँ नहीं आया, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाके इसको रिफ्रेश करेंगे एंड विल हैव दिस डीप ग्लो फ्लिकर, एंड इस पर हम हेड फ्लिकर पे डाल देंगे ये, जिसकी वजह से ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे मेन उससे। और यू कैन जस्ट तुम इसके गॉड रेज को इंक्रीज लाइक वो कर सकते हो ऑन, एंड यू विल हैव द सेम इफेक्ट ओवर हियर। बट ये ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसके एक्सपोजर को हटा दूँगा, एंड डीके को भी यहाँ से कम कर दूँगा लाइक दिस।
क्रोमेटिक एबरेशन तुम इंक्रीज कर सकते हो टू गिव इट अ VR लाइक ग्लिच वाला लुक, एंड नथिंग एल्स। तुम और कुछ मत यूज़ करो बिकॉज और कुछ नहीं है, तुम इसको हाई कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर PC specification, sorry, like this, and you have your main compositing done। मेन चीज़, सेकेंड चीज़ ये भी है कि अब मेन कैरेक्टर पे भी लाइट्स पड़ेंगी, तो विल जस्ट हिट राइट क्लिक एंड यहाँ पे लेयर्स एंड स्टाइल में जाएंगे, विल हिट इनर ग्लो, एंड इनर ग्लो में जाके हम इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे एंड साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे, एंड फिर इस कलर पिकल टूल से हम यहाँ से एक ग्लो उठाएंगे और यू कैन जस्ट गो ओवर हियर एंड तुम फिर इसमें से ऑरेंज लाइट स्टार्ट कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट यूज दिस एंड यू हैव समथिंग लाइक दिस। अब देखो ये तुम्हारा एक एनिमेशन बन चुका है। विल गो इन द कैमरा डेप्थ फील्ड, जैसे कि हमने पिछले बार किया था, विल जस्ट फास्ट फॉरवर्ड दिस फॉर यू। वी हैव डन आवर कैमरा डेप्थ फील्ड में, एंड अब हम अपने मेन कंपोजिटिंग पे जाएंगे, न्यू लेयर पार्टिकल्स, ठीक है। इसको हम रोटेट कर देंगे 90 डिग्री, एंड फिर तुम इसको कर दोगे स्क्रीन पे, एंड फिर तुम इसको अपने मेन कैरेक्टर के आगे पीछे कर सकते हो, और इसको 3D बना देना ज़रूर से, जिससे कि ये भी जूम इन जूम आउट होते रहे, अपने डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ काम करते रहे। एंड ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो हम इसके ओपेसिटी को कम कर देंगे, एंड विल हैव समथिंग लाइक दिस। अब एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर बनाएंगे हम, एंड देन विल गो ऑन दिस डीम ग्लो, और फिर इसको कम करेंगे इतना, अभी भी ज़्यादा लग रहा है। इसको ठीक करने के लिए विल हिट अ न्यू एडजस्टमेंट लेयर, इसको नाम दे देंगे कर्व्स, एंड जस्ट हिट कर्व्स, और फिर अब कर्व्स से इसको ठीक कर लेंगे एंड एक सिनेमैटिक लुक देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड एडजस्टमेंट लेयर में जाके नीचे वाले को डीम ग्लो थोड़ा और कम कर लेंगे, एंड इसको भी हम लेयर का नाम चेंज कर देंगे डीप ग्लो, सो यू हैव समथिंग लाइक दिस। और तुम इसको डायनेमिक बनाने के लिए इसके हैंड को, नए दूसरे कैरेक्टर जो भी तुम यूज़ करेंगे, इसके हैंड को तुम अपने एकदम सैल्यूट करते हुए कुछ दिखा सकते हो हैंड मूवमेंट के साथ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। एक हो गया हमारा, विल जस्ट हिट अ न्यू एडजस्टमेंट लेयर, विल जस्ट ऐड अ नॉइज ओवरहेड, एंड लेयर्स को ऊपर रखेंगे अकॉर्डिंग टू द सीन। अगर नॉइज़ को नीचे रखो तो उस पर भी कर्व लेयर यूज़ होगा, एंड दैट नॉट वी वांट। वी हैव 15% ऑफ नॉइज़, एंड सेकेंड थिंग व्हाट विल डू, नहीं यूज़ करेंगे ग्रेन्स बिकॉज ये ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है हमें। सो वी हैव समथिंग लाइक दिस, एंड द सेम चीज़ विल नॉट यूज़ मोशन ब्लर, जो ऑर्डिनरी मोशन ब्लर है, विल यूज़ CC फोर्स मोशन ब्लर, एंड ये तुम्हारे PC पे फिर से डिपेंड करता है। विल जस्ट सेट द पैरामीटर्स टू 10 एंड वी आर डन। इसको रेंडर होने देते हैं। This was the animation guys, and we have done over here, and if you like this animation make sure to hit a like, subscribe button, and तुम Discord भी ज्वाइन कर सकते हो। Again we can interact over there। ऐसे में नहीं आता बट मैं कह रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ guys, आ जाना। Let's meet in the new video। लाइक गेम तुम्हारे पास बैठता है 1000 लाइक्स का एंड 6000 सब्सक्राइबर्स का, एंड मेक श्योर टू कमेंट योर डाउट्स एंड योर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट सेक्शन by commenting Elite Club, and we'll make sure to make a video over there।